साठा का मास्टरमाइंड, उसके घर में फिलहाल जो है ये चल संपत्ति की कुर्की जो है की जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर चल संपत्तियों की जो लिस्ट है, सूची है, वो तैयार की जा रही है। एक एक चीज जो है वो नोट की जाती है क्योंकि कोर्ट का आदेश है। और यहाँ पर जो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है उसमें बाकायदा कोर्ट में इस बात का रिकॉर्ड रखा जाता है कि हमने कुर्की की कार्रवाई के दौरान जो है किन किन चीजों को जब्त किया। और आप देखिए यहाँ पर ये जो मकान है, चूंकि प्राइम प्रॉपर्टी, और जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी बता रहे थे ये जो जगह है ये इसकी कीमत जो है चूंकि संभल के प्राइम लोकेशन पे है तो करोड़ों में। तो आप देखिए बाकायदा किस तरह से कागजी कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है। हालांकि ये इस तरह की कार्रवाई अन्य अपराधियों पर भी होती है, लेकिन ये कार्रवाई अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि ये संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ हो रही है। और आप देखिए यहाँ पर जो है वो सील जो है तैयार की जा रही है, यही सील जो है वो चिपकाई जाएगी और बाकायदा उसकी तैयारियां जो है इस वक्त यहाँ पर आप तस्वीरों में होते हुए फिलहाल जो है देख रहे होंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक जो है वो खाली कंटेनर वाली गाड़ी लाएगी जिसमें जो चल संपत्तियां हैं, यानी कि घर की जो चल संपत्तियां हैं उनको भी जो है यहाँ से भरकर ले जाया जाएगा और बाकायदा जो है उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और आप देखिए दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये जो रास्ता है यहां से वो संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ जाता है। और हमने पिछले 1.5 सालों में लगातार कई बार इन इलाकों में आपको न सिर्फ फ्लैग मार्च बल्कि पुलिस की मौजूदगी भी दिखाई है। और आप देखिए यहां पर आगे आपको पुलिस का जो वज्र वाहन है वो नजर आएगा। और ये इस आसपास के जितने भी गलियां हैं, नुक्कड़ हैं, चौराहे हैं, सब पर इस वक्त जो है वो पुलिस एहतियातन मौजूद है और पूरे इलाके को जो है वो एहतियातन ब्लॉक किया गया है कि यहाँ पर कोई भी आपराधिक तत्व है जो है वो ना पहुंचे। और देखिए घर से इतनी दूर तकरीबन 50 से 70 मीटर दूर जो है वो यहाँ पर प्रॉपर अनाउंसमेंट डुगडुगी बजाकर यहाँ पर फिलहाल तस्वीरों में जो है वो आप देख रहे हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रशासन अपनी विधिक कार्रवाई को पूरी तरह से फिलहाल जो है वो तस्वीरों में पूरा करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और अब जब ये डुगडुगी बचाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद जो है वो कुर्क करने का काम शुरू होता है और कुर्क करने में अचल संपत्तियों का पूरा जिक्र किया जाता है और उसके बाद उस विवरण के साथ ही उस संपत्ति को इस्तेमाल करने पर रोक लग दी जाती है। और वो कुर्की का आदेश कोर्ट के आदेश से ही हट सकता है, यानी कि जब आरोपी पेश हो और उसके बाद अगर कोर्ट ये मानता है कि ये प्रॉपर्टी उसके परिवार वालों के लिए खाली कर देनी चाहिए तो उसमें कोर्ट इस मामले में न्याय संगत फैसला लेता है। लेकिन आप देखिए पूरे इलाके को छावनी में जो है फिलहाल तब्दील किया गया है। जगह जगह आपको पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, पीएसी के जवान जो है वो बड़ी संख्या में चारों तरफ यहाँ पर जो है वो इस वक्त मौजूद है। और वो इसलिए कि संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा उसके घर की कुर्की पे जो है वो आदेश फिलहाल जो है तस्वीरों में जारी हो गया। और मैं एक तरफ आप देखिए मैंने आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाई, एक बार मैं यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट आपको दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पर जो एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पुलिस के लिए क्राइम कंट्रोल के लिहाज से, तो जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं एंट्री के उन सभी को जो है वो यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। हर जगह आपको पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो चारों तरफ नजर आएंगी, हर जगह आपको हथियार लिए हुए पुलिस के जवान नजर आएंगे और वो ये संदेश दे रहे हैं कि जो अदालत का आदेश है अगर उसमें किसी तरह की दखल, किसी तरह का व्यवधान डालने की कोशिश किसी भी तरह से की गई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और चूंकि इस पूरे प्रकरण का जो की शुरुआत होती है वो कोर्ट के आदेश के दौरान हो रही प्रक्रिया में व्यवधान डालने से शुरू होती है, जहां पर संभल की शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे किया जा रहा था कोर्ट के आदेशों से और वहां पर उसे रोकने के लिहाज से, बल्कि वहां आए कोर्ट कमिश्नर्स को भी जो है वो मारने के प्रयास से जो है वहां पर हिंसा शुरू की गई थी। और उसके बाद जो है शारिक साठा का नाम जो है सामने आया था और किस तरीके से हमने देखा था कि पाकिस्तान के बने हुए हथियार और इसके अलावा जो बुलेट्स उसमें इस्तेमाल हुए थे वो भी जो है वो पुलिस ने दिखाए थे, उनकी मौजूदगी दिखाई थी। और उसके बाद जब शारिक साठा का जिक्र आया जो कि कई सालों से भारत से फरार है, उसको लेकर भी जो है खोजबीन जारी है। और जो जानकारी हमें मिली है कि पूरी कोशिश है कि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी कराया जाए, जो कि इंटरपोल द्वारा आरसीएन जारी किया जाता है। और इस आरसीएन का अर्थ ये होता है कि हमारे देश का भगोड़ा अगर किसी भी देश में देखा जाए तो वहां की लोकल पुलिस उसे जो पकड़कर जो है वो भारत को उसके हवाले कर दे। लेकिन आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये मकान जो आप देख रहे हैं वो इस वक्त जो है वो ये दिखा रहा है कि शारिक साठा
कि नींव पर लगातार हमला किया जा रहा है और ये नींव उसने कोई मेहनत से तैयार नहीं की है। 69 मुकदमे हैं उस पर और ये 69 मुकदमों से 3 मुकदमों को आप छोड़ दें तो 66 मुकदमे संबल हिंसा के पहले ही दर्ज हो चुके थे, जिसमें यह माना जाता था कि संबल हिंसा का जो ये आरोपी है न सिर्फ ये देश भर से गाड़ियां चोरी करके इधर से उधर करता था, बल्कि तमाम गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और तमाम आपराधिक कार्रवाइयों में संलिप्त था। लेकिन आप देखिए तो लगातार जो है वो एक संदेश जो है वो डुगडुगी बजाकर पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो लगातार दिया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से अनाउंसमेंट जो है वो लगातार जो है वो इस वक्त सुनाया जा रहा है और ये अनाउंसमेंट ये बताता है कि किस तरीके से लोगों से, और आप देखिए एक बार अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद डुगडुगी बजती है, फिर अनाउंसमेंट किया जाता है और डुगडुगी, और इस पूरे जो परिक्षेत्र है यानी कि ये जो यहाँ पर ये कुर्की हो रहा है, यहाँ देखिए मेरे साथ अंकित चलिए, देखिए ये जहां जहां कुर्की हो का आदेश उसके चारों तरफ इलाकों में जाकर हर गली में जाकर देखिए ये बताया जा रहा है कि आपका जो संपत्ति है वो कुर्क की जा रही है, कोर्ट के आदेशों से की जा रही है, ताकि लोगों को इस बात का ज्ञान हो कि न्यायालय के आदेशों का की अवमानना करने से, उनका पालन न करने से किस तरह का हश्र होता है। वही तस्वीर आप ये देख रहे हैं और देखिए ये जो पोस्टर है और ये बाकायदा जो अनाउंसमेंट है वो पूरे इलाके में किया जा रहा है और आप देखिए किस तरीके से आपको हर पॉइंट पर यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है ये बिल्कुल इसे ब्लॉकेट किया गया। और अगर फोर्स की बात करें तो बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर फोर्स है और यहाँ पर जो आबादी है बहुत कम आपको यहाँ पर सड़कों पे अभी फिलहाल नजर आ रही होगी, क्योंकि जब से पुलिस का मार्च निकला है लोग जो है फिलहाल अपने घरों में मौजूद हैं और उन्हें पता है कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन होना चाहिए और उसके साथ ही जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखिए थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर अनाउंसमेंट कर कर ये इस बात का ये पूरा नियमों का पालन करके ये बताया जाता है कि किस तरीके से ये शारिक साटा का घर जो है वो कुर्क करने जा रहे हैं। और देखिए जी, तो एक बार अनाउंसमेंट हम आपको अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि अनाउंसमेंट आखिर पुलिस जो है वो कैसे करती है। हाथ में एक नोटिस का जो कंटेंट होता है वो हाथ में होता है और उसके साथ ही जो पुलिस के जवानों से वो पढ़ते हैं और थोड़ी देर में ये जो कंटेंट है वो पढ़कर जो है वो फिलहाल जो है वो सुनाया जाएगा। और ये बाकायदा कंटेंट पढ़ने के बाद कुर्की के नोटिस का उसके बाद जो है यहाँ पर ये डुगडुगी बजाई जाती है। तो देखिए अब थोड़ी देर में जो है यहाँ पर थोड़ा सा कुर्की का जो आदेश है वो अनाउंसमेंट है जो वो यहाँ पर तस्वीरों में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आप सुनाई देगा थोड़ी देर में। यहाँ पर सुनिए। अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदौसी के दिनांकित 13/1/2026 के आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या 340/24 धारा 103(1) 61(2) का BNS थाना संभल जनपद संभल में 24/11/2024 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य आरोपी फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपा सराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। तो देखिए ये अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद ये डुगडुगी बजी। तो ऐसे कर करके जो है वो कुर्की वाले इलाके के आसपास के पूरे क्षेत्र में जो है वो ये न्यायालय का आदेश जो है वो पढ़कर बताया जाता है कि कैसे BNSS की जो धारा 84 है उसका पालन करने के बाद धारा 85 के पालन के तहत जो है वो कुर्की की जाती है। और ये कुर्की For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.